खाने काबा में एक जमाने में 300 बुत थे। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पाक करे। अगर अभी हम नहीं जागेंगे तो यूपी मध्य प्रदेश की हालत तो गरबों में नाचने में मसरूफ थे। जब आपको पता चला 9 बजे तो आप फौरी पहुंच के वहां पे नुमाइंदगी करना था। जब आप वोट मांगने का वक्त आता है तो आवाम के दरमियान में होते हैं आप। जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है वैसे वैसा आरएसएस वालों को बजरंग वालों को खुजली शुरू हो रही। उन्हें खुजाल रहे वोटा के वास्ते और ये चमलोग जाके नारे लगाने से ना वो मस्जिद की हुर्मत कम होती ना खुदावंद खुद्दूस की हुर्मत कम होती। खाने काबा में एक जमाने में 300 बुत थे। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पाक करे। आज हमारे अंदर वो ताकत मौजूद है और उन लोगों को सिर्फ इतना ही कहता हूं कि इस तरह से जो शरारत और बिदर जो है बसवेश्वर की कर्म भूमि है, जहां बसवेश्वर चीफ मिनिस्टर थे, तमाम मजहब वालों को एकजुटता दिए और तमाम मजहबों के लिए प्यार मोहब्बत का दर्ज दिए। उसी जगह पर जो है शरीर ऐसा कर रहे हैं, हुकूमत फौरन इकदाम उठाए। और मेरी अपील है आवाम से, आप देख रहे हैं हालात को, अगर अभी हम नहीं जागेंगे तो यूपी मध्य प्रदेश की हालत कर्नाटक में ना आए। हम होशियार रहें और अगले मसलहत के लिए हम लोग तैयार रहें। क्या बोलूं बाबा, उन्होंने जेनेस वालों को जेसकी के दर्दा मालूम, इन्होंने न जनो न जन्मई, इनको कौन से दर्दा मालूम होता है। जो लुटिया, जो शहीद हुआ, जो पिस गया, उसे मालूम है दर्द क्या है, फसाद क्या है। तो आज ये कौम हिम्मत की कौम है और मैं अपने पूरे लोगों को ये कहता हूं कि हिम्मत से रहे, सिर झुकाने की जरूरत नहीं, सिर उठाकर जिंदगी बसर करें। कोई हमें साथ दे ना दे, अगर हम बराबर है तो ऊपर वाले का साथ हमारे साथ है। खुदा का खौफ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क, 12वीं का रब्बुल अव्वल का महीना है। अज़म करें कि हम चौकन्ना रहेंगे और खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। क्योंकि नौजवानों के अंदर मैं कहता हूं होश का माहौल है, जोश का नहीं है। होश के टाइम पर जोश नहीं दिखाना चाहिए। आप होश से रहिए, आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। हम लोग अभी जिंदा हैं, अल्लाह ताला हमें रखा है। पहले हमारी जान जाएगी, फिर आपकी कुर्बानी को हम पूछेंगे। जब तक आप अमन से रहिएगा। मैं जब ये सब जगह पे हादसा करा के इलेक्शन के अंदर जो है वोटों का पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं होंगे। इस बार इनको कुदरती मार पड़ेगा, मुझे यकीन है। क्योंकि खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अगर हम अल्लाह के हवाले हो जाएंगे तो अल्लाह हमारे हवाले होगा। रहीम खान साहब एक दिन पहले उसी दिन रात में जो दशहरे के गरबे होते हैं, उस गरबों में नाचने में मसरूफ थे। एक बात। दूसरी बात, रहीम खान साहब इतनी बड़ी झूठ बोलते हैं एक बाइट के अंदर एसपी ऑफिस में कि मुझे 9:30 या 9 बजे के दरमियान में सारे हालात का पता चल गया। तो मैं रहीम खान साहब से पूछना चाहता हूं, जब आपको पता चला तो जब आप अवाम के दरमियान में क्यों नहीं आए भाई? जबकि एक अवाम का झुंड गावन चौक से लेकर पुलिस स्टेशन के सामने जमा हुआ था, काफी सारे लोग खड़े हुए थे, काफी तंजीमों के लोग, काफी सियासी जमात के लोग, काफी मजहबी जमात के लोग, बहुत सारी पब्लिक और बिलखुसूस नौजवान भी इधर के थे। जब आपको पता चला 9 बजे तो आप फौरी पहुंच के वहां पे नुमाइंदगी करना था। और रहीम खान साहब की ये बैकडोर की नुमाइंदगी मेरा समझ नहीं आई। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उस वक्त मौजूद नहीं थे, आप रात में गरबों में नाच के थके हुए थे, तो तुमको 9 बजे कैसे पता चला भाई
अगर जब आपको 9 बजे पता चला तो आप पहुंचना था स्पॉट के ऊपर। जब आप वोट मांगने का वक्त आता है तो अवाम के दरमियान में होते हैं आप। जब अवाम के जब मसाइल आपके सामने होते तो आप लोगों के सामने बोलते हैं कि ना मैं बैकडोर से सेटिंग कराऊं। क्या मतलब है बैकडोर से सेटिंग कराऊं? तुम मिलत का मजाक कर रहे हो कि मिलत इतनी गई गुजरी हो गई कि तुम बैकडोर से सेटिंग कराए मिलत की। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।